दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब डीसी ऑफिस में करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सीख लेना चाहिए, आपको क्या क्या काम आना चाहिए, जिससे आप डीसी ऑफिस में इजीली कंप्यूटर ऑपरेटर की पद पर काम कर सकें, आपको कोई परेशानी नहीं आए। तो आज हम कुछ वर्क बताएंगे जो डीसी ऑफिस के अंदर किए जाते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से वर्क हैं। तो यहाँ पर पहला है लीगल डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों, डीसी ऑफिस के अंदर लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, रिपोर्ट इस सब कुछ बनाई जाती है। जैसे कि लेटर हमेशा एमएस वर्ड के अंदर होता है एंड यहाँ पर कुछ रिपोर्ट बनानी होती है तो एक्सेल का उपयोग किया जाता है। फाइल को व्यवस्थित रखने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी ठीक से आना चाहिए। फाइलों को डेट बाय डेट मेंटेन करके रखना है। आज के दिन कौन कौन से पत्र या लेटर एप्लीकेशन बनाए गए हैं उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। एक सॉफ्ट कॉपी, एक हार्ड कॉपी का बैकअप होना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी अधिकारी मांगे तो आप उनको बता सकें। तो ये सब कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर को करने होते हैं डीसी ऑफिस के अंदर। फिर है दोस्तों डाटा एंट्री। डाटा एंट्री सभी जगह होती है, मैंने इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि आप डाटा एंट्री को अच्छे से सीख लीजिए। तो इसके अंदर आपको सरकारी योजनाओं के जो भी डाटा होता है वो आपको फीड करना होगा, नागरिक सेवाओं से रिलेटेड डाटा होगा वो आपको फीड करना होगा, एंड प्रशासनिक कार्यों से संबंधित डाटा होगा वो आपको यहाँ पर उसके अंदर ऐड करना हो। ये डाटा एंट्री के अंतर्गत आता है। डीसी ऑफिस में जो भी सरकारी योजना से संबंधित लोगों का डाटा है, जैसे कोई योजना निकली है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो आपको जोड़नी है। प्रशासनिक के जो भी कार्य हुए हैं, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, ये सब कुछ ऐड करने होंगे। तो ये सब कुछ डाटा एंट्री के अंतर्गत आता है। फिर है ईमेल और ऑफिशियली कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर डीसी ऑफिस के अंदर एक विभाग से दूसरे विभाग के मेल आते हैं, भेजते हैं, तो उनको मेल को चेक करना, मेल का जवाब देना, मेल का प्रिंट आउट निकाल कर रिकॉर्ड में रखना, एंड कोई जानकारी मांग रहा है तो मेल के द्वारा उनको भेजना, ये सब कुछ ऑफिशियली वर्क के अंतर्गत आते हैं। ये भी सब कुछ आपको सीख लेना है। रिकॉर्ड मेंटेन। दोस्तों, काफी सारा डाटा होता है डीसी ऑफिस में, फिजिकली और डिजिटली दोनों ही तरीके डाटा को आपको रिकॉर्ड करके रखना है, उनको व्यवस्थित करके रखना है। अगर किसी की सॉफ्ट कॉपी है तो उसकी एक हार्ड कॉपी भी होना चाहिए और उसकी सेपरेट फाइल होना चाहिए। हर कंप्यूटर में हर डाटा रिकॉर्ड का एक नेम का फोल्डर होना चाहिए और ये तारीख बाई तारीख होना चाहिए, जिससे कभी भी भविष्य में कोई मांगे तो आप तुरंत उनको प्रोवाइड कर सके। एंड जब भी सर्च करें आप कंप्यूटर में तो तुरंत आपको डाटा मिलना चाहिए। आप अगर ठीक से रिकॉर्ड मेंटेन करके नहीं चलेंगे तो कोई भी तुरंत फाइल मांगेगा, आप नहीं दे पाएंगे। तो आपको पर्टिकुलर का फोल्डर बनाना है, उनमें पर्टिकुलर फोल्डर का नाम टाइप करना है और उसके अंदर डाटा आपको रखना है। तो ये सब कुछ आना चाहिए, ये रिकॉर्ड मेंटेन के अंतर्गत आता है। फिर है दोस्तों ऑनलाइन पोर्टल्स नॉलेज। दोस्तों, जो भी सरकार के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए गए हैं तो उनको कैसे यूज किया जाता है, कैसे उसके अंदर लॉगिन होते हैं, कैसे उन के अंदर डाटा हम फीड करते हैं, कौन कौन सी साइटें हैं, तो ये सब कुछ आपको जान लेना है। जैसे कि एमपी में आप काम कर रहे हो तो एमपी से रिलेटेड कौन कौन सी साइट सरकारी हैं वो आपको जान लेना है। जैसे कि शिक्षा की वेबसाइट कौन सी है एंड यहाँ पर सरकारी योजना की साइट कौन सी है, तो ये सब कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड ऑफिशियली वर्क। दोस्तों, ऑफिशियली वर्क के अंदर दस्तावेजों का प्रिंट निकालना, दस्तावेजों की स्कैनिंग करना, दस्तावेज की फोटोकॉपी करना, मेल भेजना, मेल प्राप्त करना, ये सब कुछ ऑफिशियली वर्क में आ जाता है। तो आपको इसकी नॉलेज होना चाहिए एंड साथ ही साथ आपको हार्डवेयर की भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे कोई कंप्यूटर प्रॉब्लम कर रहा है तो उसे कैसे आपको ठीक करना है, इंटरनेट इश्यू आ रहा है तो कैसे उसको सही करना है, अगर कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपसे नहीं हो रहा तो कैसे उनको मेंटेन करके किसी कंप्यूटर इंजीनियर को बुलाकर उनको ठीक करवाना। तो ये सब ऑफिशियली वर्क के अंतर्गत आएगा। तो ये सब कुछ आपको देखना है। फिर है दोस्तों सॉफ्टवेयर। दोस्तों, आपको डीसी ऑफिस के अंदर एमएस ऑफिस पर ज़्यादा काम करना होगा, जिसमें आपको एमएस वर्ड आना चाहिए, एमएस एक्सेल आना चाहिए और थोड़ा बहुत पावर पॉइंट भी आना चाहिए। तो एमएस वर्ड के अंदर सारे लीगल काम होंगे, जैसे कि टाइपिंग वर्क, फॉर्म बनाना, स्लिप बनाना, लेबल बनाना, ये सब एमएस वर्ड के अंदर होंगे। एंड यहाँ पे एक्सेल के अंदर आपको डाटा एंट्री करना, सीट बनाना, रिपोर्ट तैयार करना, ये सब कुछ एक्सेल के अंदर करना होगा। अगर यहाँ पीपीटी का काम करना है तो आप पावर पॉइंट उपयोग करेंगे। साथ ही साथ गूगल क्रोम की सेटिंग अच्छे से आपको सीख लेनी है। गूगल क्रोम में फाइल कहाँ सेव होती है, कैसे हम ऑटो फिल सेटिंग करते हैं गूगल क्रोम में, एक्सटेंशन क्या है, सिक्योर वेबसाइट की कैसे पहचान करें, ये सब कुछ आपको सीख लेना है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की अच्छी नॉलेज होना चाहिए, जिसमें कुछ शॉर्ट की आपको आने चाहिए, जिससे तुरंत आप काम करें, एक कमांड में वो वर्क हो जाए। एंड यहाँ पे कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी होंगे, तो ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हर ऑफिस में अलग अलग होते हैं, गवर्नमेंट के अलग होते हैं, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा, तो आप इसकी नॉलेज ले सकते हैं।
इंटरनेट के थ्रू के वहां पर कौन कौन से सॉफ्टवेयर पर काम होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमेशा बदलते रहते हैं। एंड यहाँ पर प्राइवेसी, ऑफिस के अंदर यहाँ पर महत्वपूर्ण डाटा होता है जो गोपनीय होता है, किसी को आपको बताना नहीं है एंड सिक्योर तरीके से उनको रखना है। कोई भी वेबसाइट को आपको खुला नहीं रखना, तुरंत आप लॉग आउट कीजिए। तो सरकारी विभाग में जितनी भी काम होते हैं उनकी गोपनीयता जरूर बनी रहती है, जिससे डाटा सुरक्षित रहे। डीसी ऑफिस में काम करने के लिए आपके पास स्किल्स क्या क्या होने चाहिए, तो आप MS ऑफिस सीख सकते हैं, इसके लिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सीख सकते हैं। एंड यहाँ पर टाइपिंग सीख सकते हैं। टाइपिंग की स्पीड आप 30 से 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। एंड डाटाबेस की आपको नॉलेज होना चाहिए बेसिकली, और कुछ वेबसाइट पोर्टल की भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इंटरनेट का अच्छा ज्ञान होना चाहिए आपके पास। एंड सिक्योरिटी की भी नॉलेज होना चाहिए कि हम अपने डाटा को कैसे हैकिंग से बचा सकें, सिक्योरिटी की पहचान क्या है इंटरनेट पर, सब कुछ आपको आना चाहिए। डीसी ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेट ज़्यादातर सरकारी विभाग के होते हैं एंड यहाँ पर कुछ प्राइवेट तौर पे भी करते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट के लिए 10 से 15 हज़ार तक मिलती है और सरकारी रेट हमेशा सरकार तय करती है, वो आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। तो इनका ये वेतन होता है जो अलग अलग तरीके से दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं आप डीसी ऑफिस में तो कुछ अलग मिलेगा, अगर आप सरकारी में कर रहे हैं तो कुछ अलग होगा, जैसे हम संविदा बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो ये सब कुछ काम होते हैं डीसी ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के। आशा करते वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और टेक रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।